यहाँ पार्ट 3 में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इज़राइलियों के लिए आया, उसने उसको नकारा, उसको दुत्कार दिया, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह फिर वो पापियों के लिए, क्योंकि पाप ना करने वाला पापियों के लिए पापी बना, और वो पापी बनकर क्या हुआ, वो पापी बनकर वो क्रूस पर चढ़ गया। पर वो पापी बनकर क्रूस चढ़ गया हमारे पापों को लेकर। वो पापी नहीं बना, पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हमारे पाप को खत्म कर सके। वो पापी नहीं बना, पाप बनाया गया, मतलब वो पापी नहीं, पाप बना गया, क्योंकि वो कभी पाप नहीं किया, उसको पापी नहीं कह सकते। बनाया गया मतलब उसको लेके, वो पाप को लेके वो क्या करा, क्रूस पे चढ़ गया। और क्रूस पे चढ़ने के बाद क्या हुआ, आप देखते हैं उसको किस प्रकार से उसको दंडित किया, उसको पीड़ित किया। इसके बारे में अगले टाइम में आपको बताऊंगा। बाकी हम यहाँ पर मेरे जो पोर्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसराइलियों के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको जो यीशु मसीह की माँ मरियम थी और उसके पिता जोसेफ थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ही एक ही बच्चा था? नहीं, उनके 6 बच्चे और थे, और उनके नाम लिखा गया है। 2 बहनें भी थी और भाइयाँ भी थी। 4 भाई और 2 बहनें हैं। और इन लोग ये इनके बारे में भाइयों के बारे में तो बताया गया है, बहनों के बारे में कहीं लिखा नहीं गया। पर मैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और एक कुंवारी के द्वारा जन्मा हुआ। हम क्रिसमस को नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते मालूम है? प्रभु यीशु मसीह जगत में जरूर आया है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। अभी हम क्रिसमस के टाइम के इसमें हम लोग, सब दुनिया के सभी ईसाई लोग क्या कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आया, ये बिल्कुल सच्ची बात है, उसको हम जुटला नहीं सकते। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बाकी कौन सा तारीख को आया किसी को नहीं मालूम। मैं आपको यदि मैं पूछूं, आप फलाना फलाना तारीख में, फलाना फलाना महीने में, फलाना फलाना सन में आप पैदा हुआ है, और आपको आपका बर्थडे यदि हटा दे जाए, वो क्या सही आपका जन्मदिन होगा? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आया, ये बिल्कुल सही है। यदि परमेश्वर के वचन में देखा जाए तो हर चीज़ का दिन और महीने और साल बिल्कुल लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कौन सा दिन जन्म हुआ ये नहीं लिखा हुआ। इसके कारण यह है कि पिता परमेश्वर या पुत्र परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम उसके जन्मदिन मनाएं। बिल्कुल साफ, मैं फिर से आप ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप उसके जन्मदिन बनाएं। और ये आप 25 दिसंबर है, 25 देखा जाए तो वो दिसंबर के महीने में पैदा ही नहीं हुआ। इसराइलों में जब ठंड का जो मौसम होता है, जहाँ पर गडरिये लोग बाहर सोते हैं, और जो जिस प्रकार का ठंड है उसमें लिखाया गया, आग सेक रहे थे आपने मत्ती के, वो कहा जाता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में होगा। तो हमको मालूम नहीं है कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है, इसलिए हम क्रिसमस को नहीं मनाते। हम ये जरूर मानते हैं प्रभु यीशु मसीह आया है। अब वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर आया है? कहाँ पर आया है? हमारे दिल में आया हुआ है। वो दिन है हमारा प्रमुख दिन। हम प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं और उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। वो दिन हमारा दूसरा जन्मदिन है। प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं उस टाइम हमको दोबारा जन्म हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमको पुराना जन्म के बारे में हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं। हमारा नया जन्म जिसके अंदर हम प्रभु के पुत्र कहने लायक योग्य बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रभु के पुत्र बना दिया गया। कितने महत्वपूर्ण बात है, हमें कितना बड़ा दर्जा दिया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। उसने हमारे पाप को धोने के लिए हमारे सारे खून निकाल कर
हमारे खून में क्या जीवन है, वो खून को पूरे निकाल कर उसने अपना रक्त का पूरा संचार अपने शरीर में करा ताकि हम पाप रहित हो। परमेश्वर ने हमारे पूरे शरीर को उसके खून से, पवित्र खून से धो दिया। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन करके हमें क्या करा, हमें पवित्र बना दिया। और यही नहीं, वो मारा गया और गुनहगार के रूप में मारा गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो मरने के बाद जी उठा हो। हमारे जितने भी भगवान हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और जो जिनके हम ये करते हैं, सबके मरण दिन है। कोई भी जी उठा हुआ एक नहीं। उनके कब्रिस्तान अभी भी है। प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान अभी खुला हुआ है। आप इस्राएल में जाएंगे, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा वो कब्रिस्तान। वो आज बहुत से लोग वहाँ जाके उसके कब्रिस्तान देखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है मरने के बाद जी उठा। और ये जी उठा ही नहीं, आगे की बात अपन सोचने की बड़ी बात यह है कि मरने के बाद जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा। कितने दिन तक? 40 दिन। 40 दिन वो पृथ्वी पर रहा और वो अपने विश्वासियों को सबको देखने का मौका दिया। किसको? सब विश्वासियों को। जिसने उसको उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, सभी विश्वासियों ने उसको देखा, क्योंकि वो जिंदा है, सबको मालूम है। अलग अलग टाइम पर। और यही नहीं, ये 40 साल उनको बुद्धि का उपदेश देता रहा, वचन में से सिखाता रहा। और उसके बाद वो जाने के पहले उसने बोला कि देखो, मेरा जाने का टाइम आ गया है। मैं क्या करूँगा? तुम्हारे लिए एक कार्यस्थ या इस प्रकार से कहते हैं, एक गुड मैन या कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी भेजूंगा जो तुम्हारे मध्यस्थ करेगा, तुमको मेरे बारे में बोलने वाला, मेरे तरह एक आदमी, मेरा जैसा तरह नहीं, मेरा जैसा। यदि अब तरह और जैसे की बात में ये फ़र्क होता है कि तरह में आप औरत और आदमी दोनों में एक तरह के मनुष्य है, और जैसा मतलब जैसा आदमी है वैसे कि वैसे वो ही स्वरूप में। मतलब हमको पवित्र आत्मा हमारे दिल में आया हुआ है। वो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के समान है, जैसा ही है। और वो कैसे आया है? परमेश्वर के स्वर्ग जाने पर 40वां दिन में गया, उसके बाद 10 दिन के बाद 50वां दिन में परमेश्वर का आत्मा प्रभु के लोगों के दिल में आया। अब प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वह पेंतिकोस्त दिन, पेंतिकोस्त मतलब 50वां दिन, पेंतिकोस्त दिन में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन लोगों पर आ गया। आज हम जीवित है तो कैसे जीवित है मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे दिल में बस रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। परमेश्वर को गंदगी पसंद नहीं। वो पवित्र है तो हम भी पवित्र रहना पड़ेगा। वो पवित्र लोक में ही आ सकते हैं। और जब हमारे गुनाहों को, जन्म से लेकर मरने तक का सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसके पूरे गुनाहों को निकाल के उसने फेंक दिया, तो हमारे पास कितने गुनाह हैं? कोई गुनाह नहीं। मतलब जन्म से लेकर मरने तक सारे गुनाह उसने ले लिया, तो आप अब क्या हो गया? पवित्र हो गए। आप में कोई गुनाह नहीं। आप पवित्र बनकर आप क्या हुआ? अब पवित्र बनाया तो पवित्र आत्मा आपके दिल में आ गया। अब ये शरीर जो है किस प्रकार से चलता है मालूम है? पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। हमें पवित्र आत्मा हमें राह दिखाता है। पवित्र आत्मा हमें लेके चलते हैं। हमें चलाने वाला, हमको समझाने वाला, हमको बुद्धि का ज्ञान देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हम गलत काम करते, पवित्र आत्मा हमको बोलते बेटे ये गलत काम कर रहे हैं। और हम जब प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देता है, कि वो समझने की ज्ञान देता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है कि
वो जो आदमी जो आएगा, जो तुम्हारे दिल में बसेगा, वो क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। साथ मतलब पास पास रहेगा ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या था? साथ में थे, बाकी पास पास में रहते थे, अलग थे। ये जो व्यक्ति जो आएगा तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब तुम्हारे अंदर रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह रहा है। वो अंदर रहकर हमारे क्या कर रहा है? हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, पुत्र के बारे में और पिता के बारे में। आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे बारे में बताए। मेरे बारे में मतलब क्या हुआ? मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, क्या कहता है? मैं पिता की इच्छा करने के लिए आया। मैं जो कुछ बोलता हूँ पिता जो कहता है वही मैंने करा है। तो पिता की इच्छा करने वाला पिता ही पर प्रभु यीशु मसीह का मूल दंड है या मूल ये है। तो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनने के लिए वो यहाँ पर आया। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि पिता परमेश्वर की बात सुनने के लिए। और पुत्र जो है पवित्र आत्मा जो है पुत्र के बारे में आएगा। तो मतलब पिता और पुत्र के बारे में आपको बताएगा। हम वचन में हमको कोई भी कठिनाई हो रहे हैं प्रभु के वचन में से, हम प्रभु से दुआ करके हम उससे मांगेंगे तो हमको वो बताएगा, हमको समझाएगा। हम प्रभु के साथ हाथ जोड़कर प्रभु से बोले, प्रभु आप हमें रास्ता सच्ची राह दिखा। तो प्रभु आपको सच्चा राह दिखाएगा। मेरे समय यहाँ पर फिर ख़त्म हो रहा है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते यदि प्रभु की इच्छा हुआ तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से प्रभु के बारे में, और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बताऊँगा। प्रभु की धन्यवाद हो। इस इतवार के दिन आप सबको हमारा आपका हमारा अनुग्रह मिले। और ये क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस में लोग यहाँ पर सब लोग मिलकर गाने और सब कुछ बजाते हैं। उस टाइम हम ये सोचेंगे हमारे दिल के अंदर हमारे प्रभु जन्मा है, हमारे दिल में हमें कितना बड़ा भाग्य मिला है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु आपको आशीष से भरपूर रखे। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।